धनबाद पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में पहली बार हासिल की बड़ी सफलता। भोपाल से साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही ठगी के मामले में पहली बार त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल से एक साइबर अपराधी अरुण अहिरवार को गिरफ्तार कर धनबाद लाई है। इस मामले में करीब 10,50,000 रुपए की ठगी की गई थी। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने साइबर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को टुंडी निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बता कर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसाने का डर दिखाया गया था और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रकम विभिन्न फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा ली गई। शिकायत के बाद गठित एसआईटी टीम ने लगभग एक सप्ताह तक भोपाल में तकनीकी निगरानी व पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से एक मोबाइल और 2 सिम जब्त किए गए हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई पुलिस या केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने लोगों से अपील की कि साइबर ठगों के भयादोहन में न आए। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। साइबर थाना में एक कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। इसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बोला गया, जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी, उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके लिए रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए थे। डिजिटल अरेस्ट करने का जो एमओ था उसमें इनके कई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ईडी के और सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि इनके नाम को दिखा के यह बताया गया था कि उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और इसका अरेस्ट वारंट उसके पास था। अरेस्ट वारंट में बेसिकली उनके पास इनके आधार कार्ड की डिटेल थी, जिससे कि इनको ये विश्वास हो गया कि हमें सच में अरेस्ट कर लिया गया है। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के बारे में पैन कार्ड की डिटेल्स उनके पास कहीं ना कहीं से पहुंच गई थी, जिसके माध्यम से इनको भरोसा हो गया कि भाई हमें सही में अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित टुंडी थाना के रहने वाले, ये एक टीचर थे, डिनोबली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनके जो अकाउंट में राशि रखी गई थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए राशि रखी थी, जिसकी निकासी साइबर ठग के द्वारा कर ली गई। इनका सिंडिकेट भी है। सिंडिकेट में और लोगों के पीछे भी पुलिस को जानकारी मिली, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर नहीं, लोकल कनेक्शन नहीं है, ये सारी टीम बाहर की है, जिसमें मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका और अन्य भी राज्यों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई। गिरफ्तारी एक ही व्यक्ति की हुई, जिसके खाते में पैसा गया था, जिसने पैसे की निकासी की। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बार-बार बताया गया कि इस तरह की कोई भी काम सीबीआई, ईडी या पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक एनफोर्समेंट एजेंसीज में नहीं है। जागरूकता कहीं न कहीं कुछ जाती है, जिसके कारण लोग आगे भी फंस जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली फंसाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे लगता है कि ये सच में लीगल एजेंसीज के पास ही हो सकती है, जिससे कि भरोसा हो जाता है। इसलिए सभी व्यक्तियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी ये जानकारी ये लीक हो गई है या इस प्रकार से आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप घर से नहीं निकल सकते, घर से निकलेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और पुलिस का नाम नहीं लेते हैं, ये लोग ईडी या सीबीआई का नाम लेते हैं। इस तरह की कोई भी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। नहीं, पैसे की रिकवरी इनके पास से जो इनको अब माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा, उसके बाद जो पश्चात कार्रवाई की जाएगी। कितने देर तक अरेस्ट कर सकते हैं डिजिटल अरेस्ट?
मतलब 2 दिन तक वो बता रहे हैं कि 2 दिन तक उनका अरेस्ट हो गया और उनको जैसे घर वाले समझा भी रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। और ये लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम डिजिटल अरेस्ट हो गए, हम घर से बाहर निकलेंगे या किसी को बताएँगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। इस प्रकार की कोई भी चीज़ आज के टाइम में नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है कि साइबर थाने के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई और त्वरित 8 तारीख को एफआईआर हुई और आज हमने इनको पकड़ लिया गया। सर, ये पहला झारखंड का होगा जो डिजिटल अरेस्ट में किसी गिरफ्तारी की हो, वो भी इतना त्वरित। पहला होगा नहीं, यहाँ का तो पहला अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट में गिरफ्तारी हुई है। बाकी इसमें जो अब हम अनुसंधान में लग गए हैं तो इनके जो भी मास्टरमाइंड होंगे उन तक पहुंचने का हम कार्य करेंगे। सर, पिछले दिन एक और डिजिटल अरेस्टिंग हुआ था जिसमें 3 लाख रुपए की एक महिला थी, तो उसमें भी कुछ उसमें भी कार्रवाई की जाएगी जैसे-जैसे, क्योंकि मैटर बड़ा था, 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है और अपनी सारी सेविंग एक साथ में निकल जाने से जनता को बहुत दुःख होता है। इसके लिए मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया।